हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों, हमारी आप सबको पता है सभी विषयों पर क्लासेस लग रही हैं और ये हिंदी भाषा शिक्षण की 3rd क्लास है जो कि आधारित रहेगी सुपर 15 प्रश्नों पर, जिसमें हम पूरी व्याख्यान करेंगे, अच्छे से सीखेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सभी विषयों से संबंधित प्रश्न उत्तर मिलते रहें। प्रश्न पहला पढ़ेंगे प्यारे मित्रों आप लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त है। प्यारे मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो हमारा जो पेपर होने वाला है प्राथमिक टीचर का है। तो हम जो भी उत्तर देंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे सारे उत्तर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आधार मानकर ही होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर यदि आप भाषा सिखा रहे हैं तो आपकी पहली शर्त क्या होनी चाहिए? सरल पाठ्यपुस्तक का होना आवश्यक है। बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। जब हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि सरल पाठ्यपुस्तक का होना आवश्यक नहीं है। बाल साहित्यकार का इतिहास होना भी आवश्यक नहीं है। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होती है, पर इससे भाषा सिखा सकते हैं ये आवश्यक नहीं है। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। जब हम बात करते हैं संप्रेषण का, तो संप्रेषण मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। अब विचारों का आदान प्रदान कैसा होना चाहिए? द्विगामी होना चाहिए, एकगामी नहीं। द्विगामी मतलब दोनों ओर से, शिक्षक भी करे और छात्र भी करे। तो इस प्रकार के वातावरण का आप लोग निर्माण करेंगे जिसमें बच्चों का जो है भाषा विकास हो सके। इसके लिए क्या करना है आपको? इस प्रकार का वातावरण दें, इस प्रकार के अवसर दें जिसमें बच्चा अपने आप को प्रस्तुत कर सके, संप्रेषित कर सके। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पे लेकर चलूंगा मैं। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे मित्रों अपने दोस्तों तक। आप लोग देखते जरूर हैं, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को प्यार से समझना मेरे मित्रों। जब हम बात करते हैं बच्चों के भाषा विकास की, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? देखिए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक स्तर पर हम लोग व्याकरण सीखने सिखाने को क्या प्राथमिकता नहीं देते। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, बच्चे को साहित्य पढ़ा रहे हो आप प्राथमिक स्तर के बच्चे को और पुरस्कृत कर रहे हो, ये भी उचित नहीं है। भाषा प्रयोग के अवसर देना बिल्कुल सही है। आप बच्चों को जितना ज़्यादा भाषा प्रयोग के लिए अवसर देंगे, भाषा प्रयोग के लिए उनको क्या देंगे, एक स्टेज देंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों में भाषा विकास का ज़्यादा होगा। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलूँगा आप सबको मैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। जब हम बात करते हैं बच्चों में भाषा के विकास से क्या हो रहा है, बोल रहे हैं बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विकसित हो रहा है। बिल्कुल सही है। हमारे ज्ञान का निर्माण या फिर हमारे ज्ञान का विकास भाषा से ही होता है। जानवर और इंसान में यही अंतर है कि हमारे पास हमारी भाषा होती है, उनके पास उनकी भाषा नहीं होती। और भाषा है तभी तो हम चिंतन कर पा रहे हैं, और भाषा है तभी तो हम ज्ञान का निर्माण कर पा रहे हैं और अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मान लो हमारे पास हमारी खुद की भाषा नहीं होती तो ना तो हम ज्ञान का निर्माण कर पाते और ना चिंतन कर पाते, ना ही उसको विकसित कर पाते। जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? अब बताइए, भाषा के माध्यम से ज्ञान क्षेत्र विस्तृत हो रहा है और उसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। जब हम बात करते हैं बच्चों में ज्ञान के विकास की, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, बाल साहित्य की पुस्तकों का नहीं। सिर्फ बाल साहित्य की पुस्तकों से बस ज्ञान क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। बिल्कुल, हमें बच्चों को इस प्रकार की अवसर देना है जिसमें बच्चा शामिल हो सके। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करने की आदत का विकास करना है। जब बच्चा खुद से शामिल होता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलूँगा आप लोगों को मैं।
पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से समझना, आपकी जब पोस्टिंग होगी तो प्राइमरी शाला में होगी, प्राथमिक शाला में होगी और आपको अपना ज़िला मिलेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो आपको किसी भी ज़िले में दे सकते हैं ट्राइबल के। मान लो आप ट्राइबल में गए, ट्राइबल में जाने के बाद आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या करोगे आप? क्या उनको डांट फटकार के बैठा दोगे, बोलोगे गलत है, हिंदी का प्रयोग करो, ऐसा बोलोगे? नहीं, हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है। हमारी शिक्षण पद्धति क्या करती है ना दोस्तों, बहुभाषिकता को स्वीकार करती है। इससे क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है और बहुत सारी भाषाओं का आदर करना भी हमें आना चाहिए। और हम क्या करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उनके लोकल लैंग्वेज को हम भी सीखें और उनके साथ उसको मानक भाषा में बदलें भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर लेके चलूँगा मैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है। अब एक अवधारणात्मक प्रश्न है, समझ पर आधारित प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। एक सुनीता नाम की लड़की है, टीचर है, जो कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाती है और रोज़ उनको एक कहानी कहती है और कहानी करने के बाद उनके साथ वो क्या करती है, चर्चा करती है। किस पर? उसी कहानी पर। आप अपनी कक्षा में गए, बच्चों को कहानी सुनाएं और उस पर चर्चा करते हैं। इससे क्या होगा, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा विकास का अवरुद्ध करती है, भाषा विकास को, माफ़ कीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसकी, कहानी कथन करने के बाद चर्चा की, तो चर्चा जो होती है ना प्यारे मित्रों, बच्चों में विकास का सबसे बेहतरीन साधन होती है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है? बिल्कुल नहीं। क्या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करेगी? नहीं। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है? बिल्कुल सही है। बच्चे में पढ़ने और साथ साथ में मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब बच्चा खुद को प्रदर्शित कर पा रहा है, सीखे हुए ज्ञान को प्रदर्शित कर पा रहा है, इससे इस चीज़ का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण रीतियों को निभा रही है? नहीं। सिर्फ कहानी बस से थोड़ा निभाएगी, उसके तो बहुत सारे साधन है। पूरा स्कूल पढ़ा हुआ है, पूरा दिन पढ़ा हुआ है, कहानी बस से वो अपने शिक्षक विधियों का प्रयोग नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके चलूँगा आपको मैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की कक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप लोगों को पता होना ही, नोम चॉम्स्की साहब, कौन साथियों, नोम चॉम्स्की साहब ने भाषा सिद्धांत पर बहुत सारा काम किया। इन्हें भाषा मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। नोम चॉम्स्की साहब को इन्होंने एक डिवाइस दिया, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, भाषा अधिग्रहण क्षमता कहते हैं। और इन्होंने बताया कि शुरुआत से ही बच्चों में भाषा की व्याकरण को सीखने की क्षमता होती है और बच्चा शुरुआत से ही उनकी जटिलता और नियमों को अपने साथ में लेके रखता है। यदि हम बात करें 3 साल के बच्चे की, तो 3 साल के बच्चे में सभी प्रकार की क्षमताओं और जटिलताओं और नियमों को धारण करने की प्राथमिकता होती है। यदि आप 3 साल के बच्चे के पास जाएं और उसके संज्ञान में जो विषय है उस पर आधारित चर्चा करें, तो बच्चा आसानी से उस पर चर्चा कर लेता है। इसका मतलब बच्चों में भाषा की जटिलता और नियमों का पूर्ण भाषिक क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे लूँगा मैं। वो देखिए, वही पूछ लिया है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो आप याद रखना, नोम चॉम्स्की साहब ने आपके लिए LAD दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, जब हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की साहब की, तो नोम चॉम्स्की साहब ने प्यारे मित्रों लैड दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया, जो कि कहलाता है भाषा अधिग्रहण क्षमता। और नोम चॉम्स्की साहब का कथन है कि प्रारंभ से ही बच्चों में किसी भी भाषा को सीखने की व्याकरण
किसी भाषा के व्याकरण को सीखने के लिए उनके पास उनकी जटिलताओं को, उनके नियमों को सीखने के लिए उनकी क्षमता होती है शुरुआत से ही। नोम चॉम्स्की का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लूँगा मैं। फिर से एक अवधारणात्मक प्रश्न आया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझना प्यारे मित्रों, प्यारे लाडलों। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ध्यान से देखिएगा। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है प्यारे मित्रों, अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है लिखते समय, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं लेखन संबंधी अक्षमता की, अर्थात बच्चा लिखने में समस्या प्रदर्शित कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्यारे मित्रों डिस्ग्राफिया, अरुचि नहीं। ध्यान से देखिएगा, यदि बच्चा बिना मन से लिखता तो यहाँ पर अंतर जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती, शब्दों के बीच में समान दूरी। अज्ञानता बिल्कुल नहीं, बच्चे के पास ज्ञान है, जानकारी है, इसलिए वो लिख पा रही है। लापरवाही बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जाएगा आपका एक बीमारी होती है लेखन संबंधी बीमारी, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया भी है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, अक्षमताएं होती हैं जिनमें बच्चा कमजोरी प्रदर्शित करता है, जैसे कि शब्दों को ना लिख पाना, छोटा बड़ा लिखना, उनके बीच में दूरी ना कर पाना, समान दूरी ना कर पाना, ये लेखन संबंधी क्षमता है, जिससे प्यारे मित्रों आप लोग याद रखना डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग लिखना पठन संबंधी अक्षमता, पठन संबंधी अक्षमता इसे कहते हैं, आप बताएंगे क्या कहेंगे? पठन संबंधी क्षमता क्या कहेंगे बताइए। इसी प्रकार से गणित संबंधी क्षमता क्या कहलाती है वो भी बताइए। गणित में समस्या आती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा संबंधी अक्षमता आती है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। चलिए आपको बता देता हूँ एक एक करके। भाषा संबंधी अक्षमता आए या बोलने संबंधी क्षमता आए तो उसे आप लोग नोट करिएगा। भाषा संबंधी क्षमता को अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? अफेजिया कहते हैं। दूसरा होता है गणितीय समस्या, मतलब गणित में कैलकुलेशन ना कर पाना, वो होता है डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया कहते हैं। लेखन संबंधी क्षमता बता दिया मैंने, डिस्ग्राफिया। और पठन संबंधी क्षमता, पठन संबंधी क्षमता क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। जो पठन संबंधी अक्षमता होती है ना, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए मोबाइल स्क्रीन पर। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य की डैश के साथ गहरा संबंध होता है। प्यारे मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं भाषा की, तो जब आप लोग देख पाते हैं कि भाषा से ही हमारे विचार प्रदर्शित होते हैं, भाषा के कारण ही हम लोग अपने विचारों को प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक, व्यापार नहीं, अस्मिता और विचार हो सकता है। व्यवहारिकता व्यवहार ये दोनों तो एक ही चीज़ हैं, अस्मिता व्यापार बिल्कुल नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्मिता और विचार। आप लोगों को पता है जब हम लोग अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं तो उसमें भाषा होती है, और भाषा से ही हम लोग अपने जानवरों से अलग होते हैं। भाषा से ही हम लोग जानवरों से अलग होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम लोग चिंतन कर पाते हैं और अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। इसलिए भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार से गहरा संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लूँगा मैं आपके साथ। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? जब हम बात करते हैं बच्चों की लेखन क्षमता की, तो बच्चे क्या लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, और लिखने में क्या समस्या आ रही है, क्या लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, जो समझाया गया है, जो पढ़ाया गया है उसको अपनी शब्दों में लिख पा रहे हैं, इसका आकलन करना है। तो कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर रहेगा? जब हम बच्चों को अवसर देते हैं तो लिखने के लिए अवसर देंगे तो ऐसा लिखने के अवसर दें जिसमें बच्चा अपने मानसिक स्तर का प्रयोग कर सके, तो हम यहाँ प्रश्न को देखेंगे। बहादुर बिट्टो शीर्षक कहानी लिखिए। अब बहादुर बिट्टो कक्षा 5वीं हिंदी किताब से लिया गया है। शीर्षक बच्चा खुद से लिख लेगा, पर यहाँ पर बच्चे को एक शब्द में उत्तर देखने को मिल रहा है। बहादुर बिट्टो कहानी को शीर्षक दीजिए, बच्चा भी खुद से एक शब्द ही लिख पाएगा। बहादुर बिट्टो में संज्ञा शब्दों की जटिलता चिन्हित कीजिए, बिल्कुल नहीं, संज्ञा शब्द बस से हम लोग लेखन क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर मतलब बच्चे को आप लोग अवसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चे को आपने अवसर दिया करने का, मतलब अपने मानसिक स्तर का प्रयोग करने का यदि आपने अवसर दिया है तो यहाँ पर बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लूँगा आपके साथ में।
पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब प्यारे मित्रों हम लोग बात करते हैं LSRW की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 प्रकार की कौशल हैं। उसमें प्रमुख कौशल देखिए पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं पठन की, तो पठन की क्रिया में प्यारे मित्रों हम इस प्रकार से पढ़ें कि हम जो लिखा हुआ है उसका अर्थ निर्माण कर सकें, उसके अर्थ को प्रदर्शित कर सकें, उसके अर्थ में कुछ सृजनात्मकता कर सकें। उच्चारणगत शुद्धता ये बोलने में आती है प्यारे मित्रों, याद रखना ये बोलने की है। आप ऐसा बोलें कि उच्चारण में शुद्धता हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लूँगा मैं आपके साथ। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? ये पर्यावरण का भी प्रश्न हो सकता है हमारे परिवार से। ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्रों, जब बच्चों को हम लोग ज़्यादा संपर्क में लाते हैं, अंतःक्रिया ज़्यादा होती है, लोगों के बीच ज़्यादा बैठना उठना होगा, तो बच्चों में भाषा विकास और अच्छी गति से होगा। पर यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होती है कि इस प्रकार का वातावरण हो जो कि सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं तो बच्चा अनुकरण करता है चीज़ों का बहुत जल्दी। पारंपरिक भाषा नहीं, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण ये होता है, पर बच्चों को द्वारा सिर्फ बड़ों का होगा ये ज़रूरी नहीं है। परस्पर प्रश्नोत्तर नहीं, परस्पर अंतःक्रिया बिल्कुल सही है। बच्चे जो होते हैं अपने शिक्षक का या अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर प्यारे मित्रों भाषा विकास अच्छी गति से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लूँगा मैं आपके साथ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो ध्यान से देखिएगा, जब हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं, उस समय भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? मतलब लैंग्वेज टीचिंग करनी है आपको, भाषा शिक्षण करना है, तो सर्वाधिक उचित क्या रहेगा? प्यारे मित्रों, प्यारे लाडलों, जब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की, तो हम लोग एक बात यहाँ याद रखना, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए? नहीं। बच्चों की प्रगति क्या समान रूप से होती है क्या? नहीं। बच्चों का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, कुछ धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं और कुछ तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, इसलिए यहाँ गति जो होती है समान नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देंगे, बिल्कुल जब हम अवसर देते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। अब भाषा शिक्षण के लिए आपने अवसर दिया, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाएं? नहीं, बच्चों को भाषा कौशल आप खुद से क्रम से नहीं सिखा सकते, बच्चे उसे सीखते हैं खुद से। बच्चों को केवल शब्द आ गया मतलब ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसर वाली बात हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लूँगा आपके साथ में, बहुत प्यारा प्रश्न है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से प्यारे मित्रों, प्यारे लाडलों, आप लोग नोट करना, पोर्टफोलियो से हमेशा प्रश्न बनता है। जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की प्यारे मित्रों, पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल होता है जो कि सभी बच्चों के लिए होता है, सभी बच्चों द्वारा किया गया, सभी बच्चों की अपनी अपनी फाइल होती है। टीचर क्या करता है, उनकी चीज़ों को अवलोकन करता है, उनके द्वारा किए गए कार्य, जैसे कि चित्र बनाना, कहानी लिखना, कविता लिखना, ठीक है, इन सब कार्यों पर आधारित क्या संकलन, एक फाइल, हर बच्चे की एक फाइल होती है जिनमें उनके द्वारा ये सारे कार्यों का क्या होता है, संकलन होता है। इन सभी कार्यों का संकलन किया जाता है और ये फाइल जब कक्षा 5वीं की कक्षा पास करके कक्षा 6वीं में जाता है तो उसके साथ वो फाइल जाती है जो कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करती है, ठीक है ना। इसलिए पोर्टफोलियो आवश्यक होता है। पोर्टफोलियो को कौन बनाता है? टीचर बनाता है, पर इसको निर्माण कौन करता है? बच्चे करते हैं, जो कि बच्चों की प्रगति का आकलन होता है, क्रमिक प्रगति का आकलन होता है, ठीक है। एक और होता है प्यारे मित्रों जिसे आप लोग कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इसे कहते हैं प्यारे मित्रों उपाख्यान रिपोर्ट। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? उपाख्यान रिपोर्ट कहते हैं। ये क्या होता है मालूम है? ये भी बच्चों की एक प्रोफाइल होती है, इसमें डाटा होता है किन कार्यों का? स्पेशल कार्यों का, विशेष कार्यों का इसमें डाटा होता है। विशेष कार्य मतलब जैसे कि समझना आप लोग, मान लीजिए कोई बच्चा पानी में डूब रहा था, उसके दोस्त ने उसकी जान बचाई, तो वो क्या है? उसके द्वारा किया गया विशेष कार्य है। इस प्रकार की विशेष कार्य के संकलन एनेक्डोटल रिकॉर्ड में
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लूँगा प्यारे मित्रों, बहुत शानदार प्रश्न है, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, मतलब रूपा जो है कक्षा चौथी की शिक्षिका है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? प्यारे मित्रों, रूपा कक्षा चौथी को पढ़ा रही, मतलब प्राथमिक कक्षा की टीचर है। वो गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ा रही थी। पढ़ाने के बाद उन्होंने उस पाठ में आए भाई बहन नामक आदर शब्द को लेकर बच्चों के सामने एक प्रश्न रखा कि आपकी भाषा में, अपनी भाषा में आदर वाले शब्दों को किन किन नाम से पुकारा जाता है। फिर से यहाँ पर बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है मैडम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके सुपर 15 प्रश्न थे प्यारे मित्रों, जो कि मैं के लिए आया। और आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, और साथ साथ में आप मुझे ये बताएंगे कि और क्या बदलाव मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।